students, how are you? I know you are preparing very well. I am getting very nice responses of you all. You are writing very perfect notes. Okay? So I am very happy with you and I wish you all you will do the same throughout the study life of yours. Clear? In today's session we are going to talk about the second last topic of this chapter, that is replenishment of the nutrients in the soil. Okay? So first tell me, do you know what does it mean? Replenishment मतलब क्या? और replenishment का मतलब आपको पता है या कहीं सुना है या फिर कहीं रीड किया है? See, to replenish means what? Example देती हूँ. Suppose you have taken sufficient breakfast in the morning at 9 AM. Suppose 9 बजे आपने घर पे ब्रेकफास्ट किया है. उसके बाद you have done some work. Suppose study की आपने, फिर थोड़ा सा खेला, फिर थोड़ा सा होमवर्क किया या फिर कुछ हाउसहोल्ड वर्क में हेल्प की. उसके बाद in the afternoon you are again feeling hungry. भले आपने भरपेट नाश्ता किया था, आपने थोड़ा सा काम किया, आपको फिर से भूख लगी. मतलब क्या? You need something to eat. You need some nutrients to work further. Right? Means you are eating again and providing that food in form of nutrients to your body to carry out further functions. इसका दूसरा मतलब ये है, you are replenishing the body of yours. For what? To carry out all the functions very carefully and regularly. हमारा तो ठीक है, हमें भूख लगती है तो we feel hunger and we used to call to our mother कि mom please give me something, I am feeling hungry so and so. Or you can take by your own, मुझे खाना खाने की जरूरत है अभी, आई एम फीलिंग हंग्री, सो वी कैन गो इन द किचन एंड वी कैन टेक द फूड वट एवर वी वॉन्ट बाय अवर ओन. वट अबाउट सॉइल? इनको भी भूख लगती होगी क्या? नो, दे आर नॉट फीलिंग हंग्री बट दे बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट. दे बिकम डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब क्या होना? कमी होना मतलब डेफिशिएंसी, कम होना, लेस, और वी कैन से डिक्रीज, और वी कैन से रिड्यूस. क्या? न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट की कमी होना. क्लियर? When we are cultivating a crop in the field, that crop throughout its growing period, it is taking nutrients from the soil, right? Soil में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारे न्यूट्रिएंट वो जो क्रॉप है, वो जो प्लांट्स है, वो अपनी ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब करते रहते हैं थ्रू वाटर फ्रॉम सॉइल. क्लियर? सो व्हाट? सो one or the either day or after that crop the soil become deficient with the nutrient. उनमें जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाते हैं. तो उससे क्या होता है? अगर एक पीस ऑफ लैंड है ऐसे, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, और इसमें आपने एक कोई भी क्रॉप लगाया है, से व्हीट, and this land is deficient with the nutrients. Clear? So क्या होगा? जब आपका ये जो व्हीट है वो हार्वेस्ट हो जाएगा, उस टाइम उसका जो यील्ड है या उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी बेस्ट नहीं होगी जितनी वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में होती. अंडरस्टैंड? When we are taking any crop in the nutrient deficient soil, न्यूट्रिएंट जहाँ पे कम है, तो वो जो क्रॉप है वो ज्यादा से ज्यादा यील्ड नहीं देता है. अभी न्यूट्रिएंट बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं सॉइल के? उसमें होते हैं आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. इसको NPK
ये बहुत मेजर ग्रुप है। एक्चुअली इसके फर्टिलाइजर भी इसी नाम से आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्लियर, ये फर्टिलाइजर का नाम है। आई हैव रिटन लाइक दैट ओनली। सो वी नीड टू give these nutrients, we have to supply these nutrients manually, artificially to the soil wherever we are going to take the crop or we are going to cultivate any crop, so that जो भी हमें yield मिले वो क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाला हो, क्वांटिटी में भी ज्यादा हो एंड न्यूट्रिशियस भी हो। आफ्टर ऑल whatever type of crop we are taking, चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेस हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जब हम खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, यही से मिलता है, राइट। सो द सॉइल वेरेवर यू आर ग्रोइंग द क्रॉप मस्ट बी रिच विद द न्यूट्रिएंट। तो हम इस सॉइल को न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करें? वी कैन प्रोवाइड दिस न्यूट्रिएंट with two different measures. First, by adding fertilizer, and second, by leguminous crop. First, we'll talk about this. Fertilizers. Fertilizers are the chemically, artificially prepared nutrient-rich substances which are manufactured in the industries and the factories, and they are rich in the specific nutrient. मतलब अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए सो यू कैन स्पेसिफिकली डिमांड फॉर द नाइट्रोजन। अगर आपको पोटेशियम चाहिए तो आप पोटेशियम के लिए डिमांड कर सकते हो। अगर आपको फॉस्फेट या फॉस्फोरस चाहिए सो यू कैन डिमांड फॉर दैट। अंडरस्टैंड? सो एनपीके, यूरिया, दीज आर टू एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट देयर आर एन नंबर ऑफ, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग सॉइल के लिए, अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है, जिसमें से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वी कैन अप्लाई इनटू द सॉइल। क्लियर? दीज आर एडेड टू टाइप्स। कभी कभी सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए हम बिफोर कल्टीवेशन भी फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। समटाइम, वेरी रेयरली, very rarely, but most of the time we are applying these fertilizers into the crop or into the soil, जहाँ जो अभी हमारी खेती है, फील्ड है, उसमें कल्टीवेशन की बाद ही अप्लाई करते हैं, ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई है दैट शुड बी फुलफिल्ड। क्लियर? दिस इज वन मेथड by which we can replenish the soil with the nutrients which have become डेफिशिएंट। जिसकी दूसरी और नेचुरल मेथड है टू ग्रो द लेग्यूमिनस क्रॉप। अभी लेग्यूमिनस क्रॉप क्यों? लेग्यूमिनस क्रॉप इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ये ऐसे रूट से किसी भी लेग्यूमिनस क्रॉप पे, सपोज, एंड ये उसका एरियल पार्ट, उसकी कैनोपी। अगर आप देखोगे बहुत ही बारीकी से तो ऐसी छोटी 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 गांठें नजर आएंगी आपको उन प्लांट्स के रूट पे। ऐसी ये क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ पिंपल, बट इट्स नॉट अ पिंपल एक्चुअली। ऐसे दिखता है हमें, एंड व्हेन वी टच वी फील इट्स लाइक अ सॉलिड बॉल। जैसे कोई बड़ी सी मस्टर्ड की सीड होती है, वैसे हमें इसे सॉलिड फील होता है हाथों को। ये क्या होता है? ये होते हैं रूट न्यूडल्स। ये क्या होते हैं? रूट न्यूडल्स। ये कैसे फॉर्म होते हैं? जनरली द लेग्यूमिनस प्लांट possess the formation of rhizobium bacterium. Rhizobium bacteria are there that are leaves in the root of such leguminous plants with symbiotic association. In previous session only I told you what is symbiotic association. So this is the symbiotic association between Rhizobium bacterium and the roots of this leguminous plant.
लेग्यूमिनस प्लांट मतलब सारे पल्सेस के प्लांट जिनकी दाल बनती है ना, दाल। सो इसमें ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, चिकन पी, अपना कॉमन पी, लेंटिल हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, ये जो रूट नोड्यूल होते हैं, इनमें होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी इनकी क्या खास बात है? राइजोबियम बैक्टीरिया इज हैविंग एबिलिटी टू ट्रैप, टू फिक्स, टू एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इन द गैसियस फॉर्म, एंड दैट नाइट्रोजन दे आर कन्वर्टिंग into nitrate, and these nitrate along with the water molecule absorbed by the roots and supply to the plant, right? in this way और उसके बाद जो एक्सेस ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट जो रहता है या नाइट्राइट जो रहता है वो सॉइल में ही रहता है। सो उससे क्या होता है? व्हेन दीज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, दैट टाइम इट बिकम्स अवेलेबल फॉर द क्रॉप्स विच वी आर ग्रोइंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो क्रॉप रोटेशन फॉलो किया जाता है। सो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? एनी क्रॉप इज ऑल्टर्ड बाय द लेग्यूमिनस क्रॉप। मतलब अगर मैंने अभी व्हीट की खेती की है तो नेक्स्ट मैं पीस की खेती करूंगी, पीस, एनी टाइप ऑफ पी और एनी टाइप ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप। उसके बाद अगर मैंने कॉटन लिया है या फिर उसके बाद अगर मैंने मेज लिया है तो फिर से मैं अगर शायद ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम लूंगी। सो अल्टरनेट लेग्यूमिनस क्रॉप अगर हम लेते हैं क्रॉप रोटेशन में तो नेचुरली सॉइल क्या बन जाती है? रिच विद द नाइट्रोजन एंड द नाइट्रोजनस कंपाउंड। इन दिस वे विदाउट एडिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर अपनी जो सॉइल है दैट इज बिकमिंग रिच एंड रिच डे बाय डे बिकॉज ऑफ दिस राइजोबियम बैक्टीरियम। अंडरस्टैंड? So if we are allowing this crop rotation in our field, then soil will never be deficient with the nitrogen nutrient. Understand? For rest of nutrient you can add the fertilizer, but सबसे ज्यादा जो नीड होती है किसी भी क्रॉप के फर्टिलाइजर के लिए तो वो होती है नाइट्रोजन बेस्ड, एंड फॉर दैट दिस इज द बेस्ट option which we can have to enrich or to replenish our soil for the nitrogen nutrient. Okay, understand students? Now see, in today's session what we have discussed, what is replenishment of the soil, why to replenish, with what to replenish, and how to replenish. In how to replenish the soil with different nutrients, we have seen 2 points, that is, 1, adding a specific fertilizer to the soil to get the desired yield, and second, to have a crop rotation in our field with the leguminous crop. Okay, so along with this we have completed this topic, and in next session we will talk about the very important topic of whole living world's life, that is cell. ठीक है? Till that time you write down these both point in very proper way, try to draw the diagram. आपको अभी कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट पे रूट नोडल है अगर और मैंने आपको दिखाए तो आपको वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, प्लस यू मस्ट गिव मी रीजन व्हाई these root nodules are formed on these plants only and how does it form. So we'll see in the next session to study what is mean by cell और क्या होता है ये cell. Till that time you keep on studying and think positive. Thank you.